अब हम आज की कक्षा में समझेंगे बहुलक की गणना किस तरीके से की जाती है। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने वीडियो देखा जो इससे प्रथम बहुलक का अर्थ बताया गया था। अब कंटिन्यू बहुलक की गणना स्टार्ट करते हैं। बहुलक की गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुलक की गणना जो हम करते हैं, एक सामान्य शब्दों में बहुलक का अर्थ क्या हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हुई, जो किसी एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक कहलाया। अब हमारे पास 3 तरह की श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। फिर आती है हमारी डिस्क्रीट असतत या खंडित श्रेणी, और तीसरी आती है हमारी सतत अखंडित या कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक की गणना। इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक की गणना करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी वैल्यू है, उस वैल्यू में जिस किसी भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई, वह हमारी बहुलक वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 5 बार। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 2 बार। सी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 10 बार। डी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 3 बार। ई की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 6 बार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सी की। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमारे बहुलक का मान कहलाया, वह सी जो वैल्यू है वह हमारा बहुलक कहलाया। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं अखंडित श्रृंखला में। खंडित श्रृंखला में या डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हमारी बहुलक की गणना कैसे की जाती है। जैसे हम समझें, इसमें हमें 2 तरह से चीज़ें दे रखी होती है। एक होता है हमारा x, दूसरा होता है हमारा f। तो x की जो वैल्यू है वो f फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे 20 सांख्यिकी में प्राप्तांक, जो सांख्यिकी में प्राप्त 20 अंक जो प्राप्त किया गया है वो 4 बार, मतलब 4 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया है। 50 जो प्राप्तांक की वैल्यू है वो 25 छात्राओं द्वारा प्राप्त की गई है। 75 जो प्राप्तांक की वैल्यू है वो 15 छात्रों द्वारा प्राप्त की गई है। 90 जो वैल्यू है प्राप्तांक की, वह 10 छात्रों द्वारा प्राप्त की गई है। इसी तरीके से 95 जो वैल्यू है वो 5 छात्रों द्वारा प्राप्त की गई है। तो अब हम यहाँ देखें तो हमारे टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने कहलाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कहलाए, 59। तो उसमें से सबसे अधिक छात्र उन्हें कौन से प्राप्तांक प्राप्त किए, 50। कितनी बार प्राप्त किए, 25 बार। तो हमारा बहुलक मूल्य क्या कहलाया, सांख्यिकी में प्राप्तांक 50 कहलाया। ये हमारा डिसकंटिन्यू, डिस्क्रीट और खंडित श्रृंखला में इस तरह से बहुलक के मान की गणना की जाती है।